दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1401 दिन हो गए हैं और इस बीच हमास और इजराइल के बीच युद्ध बंदी के 77 दिन। इस युद्ध बंदी का मायने एक तरफा है। आईडीएफ की जब भी मर्जी है जहां भी वह बमबारी लगातार करता रहा। यही स्थिति दक्षिण लेबनान में भी उन्होंने की है। और इस बीच में यह भी खबर है कि ईरान ने एक बड़े ऑयल टैंकर को पकड़ लिया है जो उसका दावा है कि यह चोरी करके तेल लेके जा रहा था। निजी पूंजी का प्रभाव हर जगह है। दक्षिणी यूक्रेन यानी जापोरिजिया क्षेत्र की बात करते हैं। लड़ाई जबरदस्त जारी है। प्रिमोर्स्क तथा स्टेपनोगोर्स्क के क्षेत्र में गुलियाई पोल क्षेत्र में भी रूसी सैनिक लगातार धीमे गति से बट आगे बढ़ रहे हैं। निप्रोपेट्रोवस से सटे हुए क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने जारिकने पर कब्जा कर लिया है तथा नोवोपावलिवका में यूक्रेनियन सैनिक इस शहर के केंद्र में काउंटर अटैक करके पहुंच गए हैं। रूसी सैनिकों ने यहां अंद्रिवका नामक जगह पर कब्जा कर लिया है। अब पूर्व में आते हैं यानी पोक्रोवस मिर्नोग्राद में। यहाँ रूसी सैनिकों की स्थिति बेहतर है। रूसी सैनिक ग्राइशिन के दक्षिण क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। नोवोमाइकोलिवका फ्रंट पे इन्होंने जारिकने जिसकी मैंने चर्चा की थी उससे सटे हुए क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। टोरेस्क और चासिव यार से सटे हुए क्षेत्र से पश्चिम की तरफ कॉन्स्टेंटिनिवका में आगे बढ़ रहे हैं और उत्तर यानी सोलेदार सिवेर क्षेत्र में आते हैं। रूसी सैनिक वास्युकिवका और जालिज़न्यान्स्की के बीच में तथा मिनीकिवका क्षेत्र में आगे बढ़े। सिवेर्स पे कब्जा करके यह प्लाटोनिवका के दक्षिण तथा सिवेर्स के पश्चिम में आगे बढ़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में आते हैं। लाइमान में बाइलाज अभी पोजिशनल बैटल कुछ दिनों से चल रहा है। रूसी सैनिक धीमे गति से आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक कुपियांस्क की बात है, शुरू में ही कह दूँ कि यहाँ पे यूक्रेन का काउंटर अटैक बहुत ज़बरदस्त जारी है। उन्होंने जहाँ तक कुपियांस्क के पश्चिम में रूसी सैनिकों के डिफेंस लाइन है उसको ख़त्म सा कर दिया है और अब तक 75% कुपियांस्क पर उन्होंने वापसी कब्जा कर लिया है। उनका कंट्रोल मास्कोव का, सोबोलिवका, राडोकुफका में भी है तथा यूक्रेनियन के सैनिक जाखिडने और कालिनोव के बीच में आगे बढ़े हैं जो ऑस्किल रिवर के पश्चिमी तट पे है। यूक्रेन का कंट्रोल पिशाने कुर्लिवका पर भी है जबकि पेट्रोपावलिवका और इससे सटे हुए क्षेत्र ग्रे जोन एरिया है। खार्को के उत्तर में यानी वोल्चांस में आते हैं। रूसी सैनिकों ने अंद्रिवका पर कब्जा कर लिया है। लड़ाई जबरदस्त जारी है स्टारिट्सा के लिए तथा रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं लाइमान के पश्चिम में मेलोव खाटनोए एरिया में करीब 6 से 400 मीटर तक, लाइमान के पश्चिम में 350 मीटर और वो चांस्की खुटोरी में 200 मीटर। सुमी क्षेत्र में रूसी सैनिक फिर से यूनाकोफ्का यानी दक्षिण क्षेत्र के एरिया में आगे बढ़ना शुरू किया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि केवल कुपियांस्क छोड़ के और कुछ हद तक निप्रोपेट्रोवस के नोवोपावलिवका क्षेत्र को छोड़ दे तो रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं। कुपियांस्क में रूसी सैनिकों की स्थिति खराब है। इंटरडिक्शन मिशन दोनों तरफ से बहुत ज़बरदस्त जारी है। एक दूसरे के एनर्जी सेक्टर पर लगातार आक्रमण कर रहे हैं। इस बीच जेलेंस्की ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम दिया है जिससे मुख्य रूप से उनकी मांग है कि यूक्रेन की सॉवरेंटी को बरकरार रखा जाए। यह एग्रीमेंट रूस और यूक्रेन के बीच में हो तथा उन्हें सिक्योरिटी गारंटी दिया जाए यूएस, नेटो, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। युद्ध शांति के बाद वह लोग 8 लाख सैनिक रख सकने में सक्षम हो इसकी मान्यता दी जाए और यह नॉन अग्रेशन पैक्ट होगा। वह केवल यूक्रेन के साथ नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन के साथ भी होगा। इस शांति योजना में अमेरिका को भी खुश करने की कोशिश की गई है। यानी उनका कहना है कि जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अमेरिका और यूक्रेन 50-50% कब्जा रखेंगे यानी रूस उससे बाहर होगा। रूस
पेट्रोवस्क, माइकोलेव, सूमी, खार्किव से अपनी सेना वापस लेगा। डीपीआर, एलपीआर, जापोरिजिया, खारसन में स्थिति वही होगी जो आज है और एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स होगा पूरा का पूरा। यह मुझे नहीं लगता है कि रूस के द्वारा मान्य होगा। यह समय बर्बाद किया जा रहा है और संभवतः जो यूक्रेन का जीत हो रहा है कुपियांस में, हालांकि बहुत समय तक शायद ना रहे, लेकिन उसके आधार पर यह मांग की गई है और निश्चित रूप से यूरोपियन यूनियन तथा अमेरिका का भी हाथ इसमें है। हाँ, मॉस्को में एक एक्सप्लोशन हुआ है, 2 ट्रैफिक पुलिस वाले मारे गए हैं और एक अन्य भी मारा गया है। किसका हाथ है इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।